हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? नहीं, चलो अच्छी बात है। छोड़ना भी नहीं, खुद का ख्याल खुद को रखना है, ठीक है। प्रश्नावली 2.1 करा रहे थे हम। कहाँ तक करा दिए थे? पहला सवाल हो गया था, प्रश्नावली दूसरा नंबर है 2.1 का मैंने कॉन्सेप्ट कल समझाया था, चर अचर, ठीक है। फिर बहुपद के प्रकार पढ़ाए थे, एक घाती, दो घाती, तीन घाती, फिर इसके बाद एक पद, दो पद, तीन पद, फिर एक चर, दो चर, तीन चर, इस प्रकार से बताए थे। मैंने कॉन्सेप्ट सारे सॉल्व करा दिए थे और इसके बाद पहला क्वेश्चन भी करा दिया था शायद, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। दूसरे में इसने क्या कहा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, सबसे पहले ये सोचो गुणांक क्या होता है। इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, गुणांक मतलब गुणा में जो अंक है। गुणांक का मतलब क्या है? गुणांक का मतलब आप क्या समझते हो? गुणा प्लस अंक लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे इसको? मतलब गुणे में जो अंक है वही आपका क्या हो जाएगा? गुणांक। और आपसे किसका गुणांक पूछा हुआ है? एक्स स्क्वायर का। एग्जांपल तौर पे मैं समझाता हूं। जैसे मैंने एक यहां पे इक्वेशन लिखी है आपकी, इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने ये लिखा, ये समीकरण है एक, ना समीकरण लिख के इसको सिर्फ बहुपद बनाते हैं। बहुपद जैसे हमने ये लिखा, अब मैं यहां पे पूछूं कि मुझे क्रमशः एक्स स्क्वायर तथा एक्स के गुणनखंड या गुणांक बताओ, ठीक है। क्या बताओगे आप इसको? तो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है आपका, ये बताओ मुझे। इसके गुणे में क्या है? दो है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? दो। एक्स के गुणे में कौन है? चार, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? अच्छा, मैं एक इक्वेशन और जैसे लिखूं, कहता मुझे बता सकते हो आप? जैसे मैं ये लिख रहा हूं, जैसे मैंने एक ये लिखा, अब मुझे इसमें x और x स्क्वायर का गुणांक बताओ आप, कितना होगा दोनों का? एक्स स्क्वायर का एक होगा। x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा और x का गुणांक क्या होगा? एक्स का एक होगा। x का तो मान लिया एक होगा, चलो x स्क्वायर का कितना होगा? माइनस एक। अक्षय आप बताओ, x का हाँ? एक होगा, इस पे भी एक होगा। राशि क्या आप सॉलिड है कि माइनस x होगा? नहीं, क्या होगा? एक्स ही होगा। अब 1 होगा। 1 होगा। वेरी गुड। देखो, हमारे पास एक्स स्क्वायर के पहले कोई चिन्ह लगा है क्या? नहीं। और जब किसी भी संख्या या चर अचर के सामने कोई भी अंक या पहले कोई भी अंक कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता तो हम कौन सा चिन्ह मानते हैं उसको? प्लस का। तो ये बेसिक चीजें मैं कई बार आपको बताता हूँ। किसी भी अंक का मतलब चर या अचर, चाहे एबीसीडी का अक्षर हो, चाहे अंक हो या कोई संख्या हो, अगर उसके पहले कोई निशान नहीं लगा हुआ है तो उसका चिन्ह हम लोग क्या मानते हैं? प्लस मानते हैं। पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज, अगर आपको ये पता होगा, यदि किसी के गुणांक में कुछ नहीं लिखा होता है, क्या कुछ भी नहीं लिखा होता, जैसे मैं कह दूं कि x, तो अगर मैं इसका गुणांक पूछूं तो क्या होगा? इसका गुणांक 1। क्यों 1 होगा? समझो बात को। क्या मैं इसको x इंटू 1 नहीं लिख सकता हूं? या फिर इसी को 1 इंटू एक्स नहीं लिख सकता हूं? तो x के गुणांक में क्या है? 1। क्योंकि देखो, जब भी हम सवाल, मैथ की एक चीज आप दिमाग में अपने गांठ बांध के रख लो कि मैथ में आप कुछ भी सवाल में करो, बस सवाल का जो प्रारूप होता है ना, पहला जो इसका मेन सवाल होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए, और उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। हमारा क्वेश्चन क्या था? x था, ठीक है। हमने x में ये काम किया, लेकिन आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा पुनः। जैसे मैं आपसे कहूं कि 4/3, अब अगर मैं कह दूं कि इसमें 2 का गुणा करा देते हैं, इसमें 4 का गुणा करा देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सॉल्व करो 4 दूनी 8, 4 3 12। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका पुनः 4/3 नहीं आएगा भाई, क्योंकि सेम संख्या से कटनी चाहिए। सेम संख्या से 4 और 12 किससे कटता है? 4 से ही कटता है। तो 4 दूनी 8, 4 3 12। आंसर हमारा कितना आ गया? 2/3। क्वेश्चन हमारा क्या था? 4/3। तो ये मेथड गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने अंश में तो किसी और अंक से गुणा कराया और हर में किसी और अंक से गुणा कराया। बात समझ में आ रही है? हमें जो भी काम करना है, हमारे सवाल का प्रारूप नहीं चेंज होना चाहिए। क्या नहीं चेंज होना चाहिए? प्रारूप। कैसे समझा? जैसे मैं यही 4/3 का, अगर इसी में मैं 7 का गुणा ऊपर भी कराऊं और 7 का गुणा नीचे भी कराऊं, तब इस सवाल का प्रारूप नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि 7 और 7 कट जाएगा, और हमारा जो भी मकसद होगा समान भिन्ने निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, समरूप भिन्ने निकालने में, ठीक है, समान रूप वाली।
तो बात समझ में आ रही, वही काम हमने यहां पर भी किया है। हमने क्या किया, हमने अपने मतलब के लिए एक का गुणा करके इसको लिख दिया, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे एक्स का गुणा एक में करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, एक्स सी वाई, या 1 का गुणा एक्स में करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्स सी। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि यदि किसी भी एक्स वाई जेड इस तरीके से कोई भी है, अगर आपका उसमें अंक नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, अंक नहीं, या मतलब किसी चर के साथ, चर क्या होता है हमारा, मैंने बताया था कल आपको एक्स वाई जेड एबीसीडी के अक्षर ही होते हैं चर। यदि किसी चर के सामने चर के साथ गुणा में कोई अचर नहीं आया है, मतलब कोई भी अंक नहीं आया, तो उसका गुणज हम लोग क्या मानते हैं, हमेशा 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1। मैंने समझाया ना आपको क्यों मानते हैं, क्योंकि हम अगर 1 की गुणा करा देते हैं तो उसमें हमारा कोई चेंज नहीं आता है। क्या इतनी बेसिक चीज आपको समझ में आई, पक्का। चले आगे, आप क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिक चीजें समझ में आ गई आपको, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या, अब मैं ऊपर नहीं लिखा हूं, सिर्फ दूसरे का 1, ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें, जिसका पहला सॉल्व करेंगे, दूसरा सॉल्व करेंगे और तीसरा सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का एक्स क्यूब। तीसरा क्या कह रहा है, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर रूट 2x माइनस 1, अंडर रूट 2x माइनस 1। अब देखो, एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया, ये क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं आपका बताऊंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। चलो, गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आ रहा है। ठीक है, अब बात को समझो। अच्छा, इसमें कुछ क्रम बदला हुआ है, पहले तो हम क्रम को ही देखेंगे। जब भी कभी बहुपद इस रूप में लिखा होता है आपका, प्लस और माइनस से बहुपद ऐड होते हैं, बहुपद के भाग दिए होते हैं, तो उसका लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले बड़ी घात आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और आपका अचर पद सबसे लास्ट में आएगा। अचर पद का मतलब समझते हो, अंक सबसे लास्ट में जाएगा। तो इसका क्रम ही बदला हुआ है, पहले अंक दे दिया गया, तो पहले इसका क्या ठीक करते हैं हम लोग, क्रम ठीक करते हैं। तो इसका क्रम क्या आएगा, एक्स। और हमेशा याद रखना, जब भी हम पद को इधर और उधर करेंगे तो उसके साथ जो चिन्ह होगा उसको भी हम साथ लेकर काम करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। और किसी भी संख्या का या चर और अचर का चिन्ह कहां होता है, उसके पीछे होता है कि उसके आगे होता है, हमेशा उसके आगे होता है। इतनी चीज तो बेसिक पता है आपको। चलो, तो मुझे एक्स स्क्वायर, ये प्लस के साथ एक्स स्क्वायर आएगा, तो जब प्लस के साथ पहले आता है तो हम प्लस को नहीं लिखते हैं। फिर हमारा ये वाला एक्स आएगा, तो प्लस के एक्स, ये दो का चिन्ह क्या है, प्लस है कि माइनस है, प्लस है तो प्लस का। तो अब इसका हमने क्या कर लिया, प्रारूप सही कर लिया, प्रारूप सही हो गया। अब जैसे ही प्रारूप सही हुआ, अब हम इसकी जस्ट बता सकते, क्या पूछा था हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो पूछे हुआ था। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, मैंने अभी बताया था, जब कोई भी अचर पद नहीं दिया होता तो क्या मानते हैं हम उसमें, 1 मानते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया, मैंने बेसिक समझाने की कोशिश किया, पहला समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, कोई डाउट हो तो पूछ लो। आगे चले दूसरे क्वेश्चन में, चलिए आइए दूसरे। देखो, इसमें भी हमारा क्रम क्या है, बदला हुआ है। पहले क्रम को सही करते हैं। क्रम को सही करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्स क्यूब को प्लस के साथ है तो उसी के साथ उसको कहां लेके आएंगे, आगे। तो जब आगे आएगा प्लस इस रूप में, तो हम प्लस को नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब। अब ये एक्स स्क्वायर का चिन्ह क्या है हमारा, माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो, ये माइनस की वैल्यू देखना कितना इंपॉर्टेंट है। फिर ये प्लस का 2 है, हमने इसका क्रम क्या कर लिया, सही कर लिया। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आइए एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है, 1 है। अब ये बताओ मुझे, 1 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, प्लस का आएगा। आप किस पे, इस वाले क्वेश्चन में माइनस आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो गुणांक जब आएगा तो वो माइनस के साथ आएगा, उसको छोड़ना नहीं है। इतनी चीज समझ में आ रही है आपको, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चले आगे, तो इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का -1 गुणांक क्या हो जाएगा, -1 माइनस के 1। क्या यहां तक समझ में आया बात आपको। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। इसमें देखो, क्रम आपका सही है, पहले एक्स स्क्वायर आया, फिर बाद में एक्स आया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई।
अब इसमें x के साथ क्या दिख रहा है, पाई बाई 2। ये भी एक अचर पद ही तो है भाई, पाई की एक फिक्स वैल्यू होती है, 22 बटे क्या होती है, 22 बटे 7 होती है। आए तो ये भी क्या है आपका एक अंक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं अचर पद है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, और चिन्ह क्या आएगा, प्लस का, तो गुणांक क्या हो जाएगा, प्लस के पाई बाई 2। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा आपका, पाई अपॉन 2। इसे 22/7 भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हो, लेकिन हमारे क्वेश्चन में पाई दिया है तो हम पाई ही लेके चलेंगे, ठीक है, उसमें ज्यादा छेड़खानी हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहां पे अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन हमारा था एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, यही तो था कि दूसरा कुछ था, यही था। अब मुझे ये बताओ क्या इसमें एक्स स्क्वायर है, नहीं। अब क्या करें, अब तो बड़ी दिक्कत आ गई। अब तो अब यहाँ पे आंसर क्या दे सकते हो आप, अच्छा आप अभी सोच के बताओ, हम ज्ञात नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अच्छा कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं बताओ। पाई को ऑन करेंगे तो x का निकल आएगा, पाई और जो अंडर रूट 2 को एक्स स्क्वायर कहां से प्राप्त होगा हमें, अरे जो अंडर रूट 2 है, हाँ। इसको जब पीछे ले जाएंगे, नहीं नहीं ऐसा -1 कुछ नहीं। देखो मेरी बात समझो, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर का पद नहीं है तो हमें लाना पड़ेगा, और लाना भी ऐसा पड़ेगा कि क्वेश्चन चेंज ना हो। हमने अभी बताया था मैथ का एक नियम है कि क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी आपको उसमें जो मर्जी है करो, लेकिन क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा करना है कि हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक भी आ जाए और क्वेश्चन भी चेंज ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है, कोई तरीका तो होगा, तरीका है, समझो। क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता, एक एग्जांपल समझाते, जैसे मैंने कहा कि y इंटू 0, इसका मान क्या आएगा, 0 है, 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब शायद आप कुछ समझ गए होगे धीरे धीरे कुछ ना कुछ। देखो x अगर मैं मतलब किसी भी अंक के साथ या किसी भी चर और अचर के साथ अगर मैं 0 का गुणा कराता हूं तो वैल्यू क्या कर देती है, 0। और आपको ये पता होगा किसी भी सवाल में 0 घटाओ या जोड़ो, घटाना है या तो जोड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं कह दूं कि 24 प्लस 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 24 ही रहेगा। और मैं कह दूं 24 माइनस 0, लेकिन हाँ गुणा और भाग करने में अंतर आ जाता है, तो उधर नहीं जाएंगे हम लोग। प्लस और माइनस की बात कर रहा हूं, अगर मैं जोड़ूंगा तब भी 24 आएगा, घटाऊंगा तब भी 24 आएगा। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इंटू 0, इसकी फाइनल वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 अगर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा या फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या उसमें अंतर आएगा, क्वेश्चन में अंतर नहीं आएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, √2x - 1 प्लस या माइनस कुछ भी कर दो आप, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर का पद भी आ गया, सॉल्व करेंगे 0 हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन क्या ही बचेगा, यही बचेगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको। अब इसके बाद इसका क्रम क्या कर लेना है, सही कर लेना, प्लस या माइनस जो भी आप करना चाहो, एक्स स्क्वायर, फिर हमारा एक्स वाला पद आएगा किसके साथ, प्लस के साथ, √2x - 1। ये हमारा फाइनली क्वेश्चन था। गुणांक में क्या था इसके, 0, वो तो लिखना ही भूल गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, क्या होगा, x की गुणा में क्या है, 0, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 0। कुछ समझ में आया आपको। देखो इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, आपको ये जरूर बता दिया गया होगा अन्य जगह पे, स्कूल पे या कोचिंग पे, कि अगर एक्स स्क्वायर का पद ना हो तो उसका गुणांक क्या मानते हैं, 0। लेकिन क्यों मानते हैं ये नहीं बताया होगा। मैंने देखो पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। क्या इन दूसरे के चौथे में आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 क्वेश्चन में कोई दिक्कत लग रही है, हर एक छोटी छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज मैंने आपको समझाई है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। कोई दिक्कत है, नहीं लग रही है तो इसको नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन में बात करते हैं। आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए और नोट्स जरूर बनाते रहिए, ठीक है। नोट्स बनाएंगे तो आपको बेटर तरीके से मैथ समझ में आएगी। नोट कर लो इसको। चले हो गया आपका ये, आज मुझे नहीं पता क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती। जयंती होता है, जयंती होता है, जयंती होता है भैया। हनुमान जयंती भी होती है, हाँ, है ना। हाँ। क्या हनुमान जी जिंदा है फिर मर गए, जयंती तो हमारे लोगों की होती है ना। अब ये क्वेश्चन देखो किसी पंडित से करोगे तो वो अच्छा दे देगा, हमारा काम पढ़ाना है आपको, सो हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए
ये सारे काम किसी पंडित जी से पूछना हो, आपको अच्छे से बताएंगे। हमारे स्कूल के भैया खड़े होके मनोज सर से एक बार पूछे थे। अच्छा। मनोज सर ने तुरंत बैठा दिया, फिर फालतू काम क्यों करते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। तीसरा। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं नहीं है। है। आपसे पूछा क्या, क्वेश्चन पढ़ता हूं फिर मैं इसका आंसर लिखता हूं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 35 घात की द्विपद, मतलब उसने दो कंडीशन दिया है। पहली तो 35 की पावर होनी चाहिए, मतलब 35 की घात होनी चाहिए, और दूसरा द्विपद होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा तो पहला ही सॉल्व करते हैं। मतलब ये कह रहा है कि दो पद होने चाहिए, तो हम कोई दो पद का लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 4, जैसे मैंने ये लिख लिया। देखो दो पद हो गए, पहला पद दूसरा पद, दो पद हो गए कि नहीं हो गए। की पावर 35 है। और 35 घात भी होनी चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, ऊपर 35 35 घात लगा देंगे। ये हो गया। क्या मैं यहीं पे, अब देखो यहीं से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, क्या मैं इसको ऐसे भी नहीं लिख सकता हूं? क्या अब ये सही है? x की पावर क्या, इस ये जो बहुपद दिया हुआ इसकी घात 35 है? है? कितनी है इसकी घात फिर? बोलो 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 जल्दी। कंफ्यूज हो गए ना? देखो जो बच्चा जहां लेवल तक सोच सकता है और जिस लेवल तक टीचर सोच सकता है, सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर करा रहा हूं। इसकी घात 35 नहीं है, तो ये व्यंजन गलत हो जाएगा। अगर मैं 4 को हटा भी देता तो दो पद ही था, लेकिन इसकी 35 घात नहीं है। क्यों नहीं है समझना। इस x की मैक्सिमम घात कितनी है, इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 64। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 64। मतलब किसी भी बहुपद की अगर घात पूछे तो उस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही आपकी क्या हो जाती है, बहुपद की घात हो जाती है। तो इस बहुपद की घात क्या होगी, 35 ना होके 64 होगी। तो ये एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। इसकी घात क्या रखनी है आपको, बड़ी रखनी है, वो भी 35 से ज्यादा नहीं रखनी है। ऐसा कोई एग्जाम्पल उठाना है। अब बात समझ में आई? आप तो नहीं कंफ्यूज हो गए? छोटा सा कंफ्यूजिंग था, मैंने दूर कर दिया। अब बात करते हैं दूसरा। और 100 घात का एक बहुपद, एक पदीय का एक ही उदाहरण दीजिए। अब मैं यही क्या कहा, इसने क्या कहा, एक पद होना चाहिए और घात कितनी होनी चाहिए, तो कुछ भी लिख लो। जैसे मैंने लिखा √4t की पावर 100। एक पदीय है, मैक्सिमम घात 100 है, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, कि नहीं आया? आ गया ना। अब क्वेश्चन नंबर चौथा की मैं बात करता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल थे मैंने करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथे में पहला, दूसरा, तीसरा और आपका इधर चौथा, ठीक है। रुक जाओ, इधर दूसरा कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह ज्यादा, इधर कर लेते हैं तीसरा, इधर कर लेते हैं चौथा। पहला, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो। पहले क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। मैंने अभी आपको बहुपद की घात बताया है। बहुपद की अधिकतम घात क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलो जरा सा। 5x क्यूब 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 माइनस वाई स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन 5t माइनस √7। चौथा क्वेश्चन 3 केवल 3। इसमें भी चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा दिमागी है, बाकी सारी चीजें आपको पता है। समझो, इस बहुपद की घात क्या लग रही है आपकी, सबसे बड़ी घात क्या है इस बहुपद में, हाँ? 3। कितनी है बहुपद में सबसे बड़ी घात, 3। देखो ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई, 3। तो बहुपद की घात कितनी हो गई, घात कितनी हो गई आपकी। इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कौन सी, एक तो पहली बार स्ट्रक्चर चेंज करो, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 4। बड़ी घात माइनस की थी वाई स्क्वायर वाली, इसको पहले लेके आए, प्लस को 4 को उधर भेजे। अब बताओ बहुपद की घात, 2 बहुपद की घात कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो गई। अगर इसी में वाई स्क्वायर का गुणांक पूछता तब माइनस का 1 कितना होता, माइनस के साथ आता। कुछ डाउट लग रहा है क्या बाबू आपको, नहीं कोई डाउट लग रहा हो बताओ, मैं क्लियर कर दूं। पक्का। क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें देखो आपका मैक्सिमम घात क्या है, जब कुछ नहीं लिखा होता तो क्या मानते हैं हम लोग, 1 मानते हैं। तो बहुपद की घात क्या हो गई इसकी, बहुपद की घात 1। इसमें
अब इसमें तो दिक्कत आ गई। वही करेंगे जो अभी किया था चौथे नंबर, क्या किया था? वही मान के 0 वाला, वही कॉन्सेप्ट पड़ेगा। आप समझो, वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, वो कॉन्सेप्ट अलग था। समझो बात को। इसमें एक तो टी का पद ही नहीं है हमारे लिए, तो सबसे बड़ी यही दिक्कत है। तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? अच्छा, टी की किसी की पावर 0 कर देते तो उसका मान क्या आता है? घात की पावर 0 रखते, मैंने बताया है आपको, नोट्स में लिखवाया भी है कि अगर किसी की मतलब क्या बोलो, किसी चर की घात अगर 0 है, या किसी भी चर या अचर किसी की भी घात 0 है, तो उसका मान क्या होगा? 0 नहीं, बताओ। एक बार और बोलिए। किसी चर या अचर की घात 0 है तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अब मैं इस 3 को क्या 1 नहीं लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। 3 गुणे 1 3 ही आंसर आएगा। अब 1 की जगह क्या मैं ये नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं। अब बताओ बहुपद की घात क्या है? एक बहुपद की घात क्या होगी? 1 अरे नालायक को, कहां से तुम्हें एक दिख रही है? कितना दिख रहा है? 0। अभी भी मतलब तुम्हें इतना समझाने के बाद भी तुम 0 1 बता रहे हो। इसकी घात क्या है? 0 है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे समझ में? आ गया। अभी इसमें कोई डाउट है क्या? एक एग्जांपल और देके समझाया आपको ये वाला? नहीं। अक्षय पक्का? चलो, तो इसको आ गया हो समझ में, तो इसको नोट करो। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं। फिर इसके बाद आगे देखेंगे, इसके कुछ कॉन्सेप्ट बता देंगे, आज हो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट। नोट कर लो, इसके बाद आगे बात करते हैं। 7 क्वेश्चन है। 5 बता दीजिए। नहीं, 7 तो बताएंगे। चलिए, हो गया ये आपका। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें सब क्वेश्चन कितने हैं? 5वां है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 5वां है। तो चलिए, 4था था। अच्छा, ये वाला, हाँ, तीसरा ऊपर कराए थे, 4था नीचे कराया था। अब ये 5वां होगा। ठीक है। 5वें क्वेश्चन में क्या है? बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती है? रैखिक है। चलो, पहला क्वेश्चन बोलो जरा। x² + x, ये। हाँ। दूसरा क्वेश्चन x - x³। x - x³। तीसरा क्वेश्चन y + y² + 4 yx + y²। ऐसे y + y² + 4। हाँ, चौथा क्वेश्चन 1 + x 1 + x। पांचवा क्वेश्चन 3t 3t। छठवां क्वेश्चन r²। छठवां क्वेश्चन r²। 7x पाई 7x क्यूब है। क्यूब है क्यूब। पाई तो अब समझो बात को। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको गौर से सुनना। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बताइए निम्नलिखित बहुपद में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। मैंने घात का एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था। बहुपद में जो मैक्सिमम घात होगी वही क्या होगी? आपकी बहुपद की घात होगी। ठीक है, इतनी चीज समझ में। दूसरी चीज, इसने पूछा रैखिक। रैखिक आपका बहुपद कौन सा होता है, ये बताओ? रैखिक जो रेखा है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है। बात समझ में आई? मतलब जो जो बहुपद एक घात के होंगे वो सारे बहुपद कैसे होंगे? रैखिक होंगे। जो 2 घात के होंगे वो द्विघाती, जो 3 घात के होंगे त्रिघाती। तो आइए इसको देखते हैं। इसमें मैक्सिमम घात कितनी है? 2। तो ये कितना घाती हो जाएगा? ये आपका द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। बहुपद हो जाएगा। क्या पहली चीज समझ में है? इसको सबसे पहले तो इसको ठीक करो। माइनस के x³ + x। ठीक है। अब इस बहुपद की घात कितनी है? तो ये कितना हो जाएगा? त्रिघातीय बहुपद। क्या यहां तक बात आपको समझ में? अब इसके बाद इस बहुपद की घात क्या होगी?
तो ये पहली बात तो क्रम गलत लिखा हो, क्रम सही करो। वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4। अब बताओ इसकी मैक्सिमम घात क्या है? वाई स्क्वायर, मतलब 2 घात है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये कौन सा घाती, कितने घाती समीकरण हो जाएगा? तो ये द्विघातीय बहुपद। ठीक है, ये अलग है कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको भी आपको नोट करना है। हाँ, ये नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, क्योंकि वो एक घाती ना पूछ के क्या पूछता है? रैखिक का, रैखिक बहुपद पूछता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई आपको। अब बात करते हैं चौथे की। इसको सही क्रम में लिखो। सही क्रम क्या होगा आपका? x प्लस 1। इतनी चीज समझ में। ये कितने घाती है? ये एक घाती है ना। एक घाती का मतलब मैंने क्या बताया था? रैखिक बहुपद। तो एक ऐसा बहुपद हो जाएगा, ये रैखिक बहुपद होगा। बहुपद। ये भी क्या है? एक घाती है। ये भी क्या होगा आपका? रैखिक बहुपद होगा। ये भी नीचे वाला। और ये क्या हो जाएगा आपका? द्विघाती होगा। कितना होगा? द्विघातीय बहुपद होगा। ये कितना होगा? त्रिघाती बहुपद। त्रिघातीय बहुपद। अब अच्छा एक बात मुझे बताओ, आपने घात के आधार पर इन सभी क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है, घात के आधार पर इनका वर्गीकरण कर दिया आपने। एक घाती है, 2 घाती है, 3 घाती है। अब मैं कहूं पद के हिसाब से ये बताओ कौन कौन सा एक पदी है, 2 पदी है, 3 पदी है या बहुपदी है। आपको इतनी चीज बताना। ये आपके लिए SW रहेगा, आपके लिए भी, ऑनलाइन बच्चों के लिए भी और ऑफलाइन बच्चों के लिए भी। ठीक है, दोनों लोगों के लिए। कल आपको ये लिख के लाना है 7 क्वेश्चन। और आज की क्लास को हम क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त कर देते हैं, क्योंकि आपकी आज की प्रश्नावली खत्म हो गई है। कल मैं प्रश्नावली 2.2 चालू करूंगा और इसके पहले नोट्स बनाऊंगा, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, फिर इसके बाद प्रश्नावली चालू करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अगर इस क्लास से कुछ भी सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल में जाके और भी प्लेलिस्ट देखिए। मैं बहुत सारे वीडियो आपकी जानकारी के लिए अपलोड करता रहता हूं, तो वो सारी चीजें भी आप देखिए, आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा। और वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा आपको वीडियो कैसा पसंद आया, और जो भी इसमें गलती लगी हो, जो आपको ना समझ में आओ, सारी चीज आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उसको सुधार दूंगा। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। नोट्स जरूर बनाते रहिए। मिलते हैं कल वाली क्लास में। धन्यवाद।